हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसका कौन सा टॉपिक? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। अब ये जो भी टर्म्स दे के रखे हैं ना, ये आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझने हैं, क्योंकि क्लास 8 में सेम आपको यही टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे समझने से पहले या इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको जाके वही वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड उसका यूज़ कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है, एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले मोनोमियल्स की, तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही टर्म देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? जो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स रहते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड रहता है, जैसे कि प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। साथ ही में मैंने आपको बताया था टर्म्स मतलब क्या होते हैं। ठीक है, टर्म्स मतलब क्या होते हैं जिसमें हमें, जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखा है 7xy प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टर्म्स कितने देखने को मिल रहे हैं? दो टर्म्स, एक क्या हो जाएगा 7xy और एक क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, जो कि प्लस एंड माइनस के साइन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये दो टर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म, यहाँ पर तो दो है लेकिन जिसमें सिर्फ एक टर्म हमें देखने को मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मोनोमियल बोल देंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 5x, इसमें हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। देन उसके बाद 2xy, ये भी क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक टर्म है। देन -3a² b, ये भी क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एंड देन उसके बाद -7, ये भी क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। ऑल आर मोनोमियल्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी मोनोमियल्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अब मोनोमियल्स की बात होगी। अब बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर दो टर्म्स की बात हो रही होगी। मोनोमियल्स मतलब सिंगल एंड बाइनोमियल्स मतलब दो, मतलब डबल की बात हो रही है। ठीक है, दो टर्म्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। देखिए यहाँ पर क्या दे के रखा है? टू टर्म्स। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी बताया था, उसमें दो टर्म्स थे, तो वो क्या था? वो बाइनोमियल था। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बाइनोमियल बोल देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो 2a + 3b, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक टर्म क्या है? 2a, दूसरा टर्म है 3b, टोटल मिला के कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर 2a + 3b क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 8 - 3x। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, 8 और एक क्या है? -3x।
एक क्या है -3x, दो टर्म हमें मिल गए, तो ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या है, बाइनोमियल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल x² - 4xy², जिसमें x² एक टर्म है एंड दूसरा टर्म क्या है, -4xy²। दो टर्म्स हमें देखने को मिल गए, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे भी हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या दे के रखा है, ऑल आर बाइनोमियल्स। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या है, बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मोनोमियल की बात हो गई, वन टर्म की बात हो रही थी वहाँ पे, बाइनोमियल की बात हो गई जिसमें टू टर्म्स की बात हो रही थी, ट्राइनोमियल नाम से ही समझ आ रहे तीन टर्म्स की बात हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, ट्राइनोमियल्स में क्या रहते हैं, तीन टर्म्स रहते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स। देखिए यहाँ पर क्या दे के रखा है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, a + 2b + 5c, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने टर्म्स हैं, a एंड दूसरा टर्म है 2b एंड तीसरा टर्म है 5c, तो 3 टर्म्स हमें दिख रहे हैं, मतलब ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, x + 2y + 3z, तो यहाँ पर भी एक टर्म है x, दूसरा है 2y, तीसरा है -3z, तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, फिर उसके बाद x की पावर 3 - 5 की पावर 3 - z की पावर 3, तो यहाँ पर भी हमें 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो है x की पावर 3, दूसरा है -y की पावर 3, तीसरा है -z की पावर 3, यहाँ पर भी हमें 3 टर्म्स मिल रहे हैं, तो मतलब ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या है, ट्राइनोमियल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑल आर ट्राइनोमियल्स यहाँ पे दे के रखें, ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या हैं, ट्राइनोमियल्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें या तो वन हो या तो वन से ज़्यादा टर्म्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है, भले हम बात करें मोनोमियल की, बाइनोमियल की, ट्राइनोमियल की, ये तीनों ही किस में आएंगे, पॉलिनोमियल में ही आएंगे। दस अ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड अ ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आया समझ में। अभी तक जिस जिसकी भी डेफिनेशन पढ़ी है ना वो किस में आ जाएंगे, पॉलिनोमियल्स में ही आ जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल थर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल थर्ड है। क्या बोला जा रहा है, स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। स्टार्टिंग में ही वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। सबसे पहले आपको जाके वो वीडियो देखनी है क्योंकि इस वीडियो में उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी ही। देखिए आ गई हैं। ठीक है, आया समझ में। तो नहीं देखा है कोई बात नहीं, सबसे पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, देन फिर इस टॉपिक पे आ जाना। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि हमें रीज़न के साथ बताना है कि ये जो सारे टर्म्स दे के रखे हुए हैं ना, इनमें से कौन से लाइक टर्म्स हैं एंड कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम चार्ट बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेयर। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, पेयर्स। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सेम है या डिफरेंट है, सेम और डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं रिमार्क, रिमार्क या फिर रीज़न लिख लेते हैं। ठीक है, रीज़न।
ठीक है। यहाँ पर फैक्टर के लिए बन जाएगा कॉलम, ठीक है। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है या डिफरेंट है वो बताने के लिए बन जाएगा कॉलम। प्रॉपर चार्ट के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के लिए बन जाएगा एंड रीज़न के लिए, ठीक है। आया समझ में? अब सबसे पहले अगर हम देख लें कौन कौन से पेयर्स देखे रखे हैं 7x एंड 12y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 7x एंड 12y, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है 15x एंड -21x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15x एंड -21x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है -4ab एंड 7ba, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4ab एंड 7ba। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3xy एंड 3x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3xy एंड 3x, ठीक है। उसके बाद क्या है 6xy स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6xy स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर y, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है pq स्क्वायर एंड -4pq स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे pq स्क्वायर एंड उसके बाद -4pq स्क्वायर, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट है mn स्क्वायर एंड 10mn, तो यहाँ पर हम लिख देंगे mn स्क्वायर mn स्क्वायर एंड 10mn, ठीक है। ये हमने लिख दिया। यहाँ पर नंबर्स भी डाल लेते हैं, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ है एंड ये सेवन्थ है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या लिखने हैं, अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमें, हमें लिखने हैं फैक्टर्स, ठीक है। इतना आ गया समझ में। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। अब हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखने हैं। अगर हम बात करें 7x की, तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, एक है 7 एंड एक है x, ठीक है। अगर हम बात करें 12y की, तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक है 12 एंड एक है y। अब ये मत बोलना फैक्टर्स निकालने नहीं आते, मैंने बहुत अच्छे से आपको टर्म्स से फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो बताया था, ठीक है। आया समझ में? तो अगर आपको नहीं आते तो वो जाके वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर मैंने टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होते हैं एंड फैक्टर्स ऑफ अ टर्म क्या होते हैं वो मैंने समझाया था, ठीक है। आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दे के रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम और डिफरेंट। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो सेम है या डिफरेंट है। तो आपको दिख रहा होगा कि वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, क्या सेम है, नहीं है, क्या डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंट। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, डिफरेंट लिख देंगे। हमें अच्छे से दिख रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट है तो ये लाइक टर्म्स होंगे या अनलाइक टर्म्स होंगे, तो बिल्कुल ये अनलाइक टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब उसके बाद हमें रीज़न भी लिखना है, तो रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, रीज़न हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या रीज़न लिख देंगे, द वेरिएबल्स in the given terms
आर डिफरेंट, हम देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है, 15x एंड -21x, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी के फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 15x एंड -21x के अगर फैक्टर देखें तो एक क्या है, एक है 15 एंड दूसरा क्या है, दूसरा है x। 15x के अगर हम फैक्टर्स निकालें, एक 15 है एंड एक x है। ऐसे ही -21x के फैक्टर निकालें तो एक क्या है -21 एंड दूसरा क्या है x, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं, अगर -4ab के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो -4 आएगा, a आएगा एंड b आएगा। उसके बाद 7ba के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी 7 फैक्टर है, a भी फैक्टर है एक एंड b भी फैक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देख लें 3xy के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, 3x एंड y। और अगर हम देख लें 3x तो हमें दिख रहा है एक 3 है और एक x है, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद अगर हम देखें 6xy² के फैक्टर्स तो हमें कौन कौन से मिल जाएंगे, 6x y एंड y, 4 फैक्टर्स मिल गए। उसके बाद 9x² के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 9x x एंड y, ठीक है। उसके बाद अगर हम pq² के फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे, pq, ठीक है। उसके बाद -4pq के निकालें, -4pq², यहाँ पर एक और फैक्टर मिलेगा हमें 1, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर pq² के आगे कुछ नहीं है, हम क्या मानते हैं वहाँ पर 1 है, इसलिए हमने वहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे -4pq² है तो -4 एक फैक्टर है, p है एंड देन q है एंड एक और q, ठीक है। अब mn² के अगर हम फैक्टर निकालें, एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा m, तीसरा हो जाएगा n एंड अगेन n। फिर 10mn के फैक्टर्स निकालें तो हमें क्या मिलेंगे, 10m एंड n, ठीक है। ये सब हमने क्या लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए हैं सारे, ठीक है। आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए। अब हमें क्या बताने हैं, डिफरेंट एंड सेम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट है या सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कर लिया, डिफरेंट आया है। अब नेक्स्ट वाला अगर हम देखें, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो यहाँ पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्स वाई है लेकिन यहाँ पर सिंगल एक्स है, वाई नहीं है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक x है एंड 2 y है, लेकिन यहाँ पर 2 x है लेकिन एक ही y है, तो इसे भी हम सेम नहीं मानेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखें, यहाँ पर p है, यहाँ पर q, यहाँ पर q, यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q है, तो यहाँ पर हमें सेम मिल रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो हम क्या लिख देंगे, सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, लेकिन यहाँ पर सिंगल m है एंड सिंगल n है, 2 बार n नहीं दे के रखा है, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स बताने हैं। जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे भी सेम है तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे,
लाइक टर्म्स। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, इतना आगे समझ में, ये हमने लिख दिया। अब हमें रीज़न भी बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं, 15x एंड -21x, ये दो टर्म्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, द वेरिएबल्स इन द गिवन टर्म्स आर सेम। हमें क्या मिल गए हैं, वेरिएबल्स सेम मिल गए हैं, इसलिए ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर भी वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे द वेरिएबल्स सेम, यही लाइन आ जाएगी, इन द गिवन टर्म आर सेम। ठीक है, इतना आ गया समझ में, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द वेरिएबल्स, बिल्कुल ये लाइन आएगी, इन द गिवन टर्म आर डिफरेंट। ठीक है, आ गया समझ में। फिर यहाँ पे डिफरेंट है तो सेम यही आएगी लाइन। हम देख पा रहे हैं टर्म कौन सा है, 6xy² एंड 9x²y। तो यहाँ पर भी क्या है, द वेरिएबल्स इन द गिवन टर्म आर डिफरेंट। ठीक है, आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर pq² है एंड -4 pq² है। तो क्या आया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम आया है, साथ में लाइक टर्म्स हैं। तो रीज़न क्या आएगा, the variables in the given terms are same। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर mn² एंड 10mn। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि वेरिएबल्स डिफरेंट, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, द वेरिएबल्स इन द गिवन टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे हमें चार्ट बना के करना है ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि इन टर्म्स को हमने क्यों अनलाइक टर्म्स बोला है एंड क्यों लाइक टर्म्स बोला है। रीज़न भी लिखने की ज़रूरत नहीं अगर इतने अच्छे से आपने चार्ट बना दिया है। ठीक है, आया समझ में, देखकर ही समझ में आ रहा है कि क्यों इन्हें हम लाइक टर्म्स बोल रहे हैं एंड क्यों अनलाइक टर्म्स बोल रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इनका मतलब समझ में आया है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।